नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 5 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सैंधववासी कैसा कपड़ा पहनते थे? सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी जो है मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पक्षियों को आपस में लड़वाते थे, चौपाड़ और पासा खेलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग का जो बर्तन था कैसा था, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो काले रंग से डिजाइन किए हुए काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? तलवार से। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर अन्य लोगों को रहने हेतु भी किले से घिरा होता था। मतलब कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्ण हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, खेत जोते जाने और अग्नि पूजा का प्रथा का प्रमाण कहां से मिला है? तो हड़प्पा के स्तरों से। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। उस समय काफी पर्दा होता था, स्त्रियों को पर्दा में रहना होता था। और वेश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। वैसे तो आप लोग समझते हैं। शव को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। और इस सभ्यता में जो है, सिंधु सभ्यता में शव को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा में जो शव मतलब मरा हुआ शरीर को दफनाने की प्रथा थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में पूछे जाएगा तो जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सैंधव सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? मतलब बाढ़ था। बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी मिट्टी को क्या कहते थे उस समय? टेराकोटा। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, एक वैदिक काल
वैदिक काल का क्या काल क्या है, मतलब कितना वर्ष से कितना वर्ष तक है? वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी ईसा पूर्व है। वैदिक काल का काल पूछेगा, सॉरी, ऋग्वैदिक काल का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा नंबर, उत्तरवैदिक काल का काल पूछेगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी घटते क्रम में चलता है। ईसा पूर्व का मतलब ही होता है घटते क्रम, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से ये पूर्व है, 1000 साल पूर्व, वहाँ से जोड़ी जाती है। उत्तर वैदिक काल का काल क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। अगला क्वेश्चन, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है? मध्य एशिया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन पूछेगा, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आपको जब आप सेट मारते होंगे ना, तो ये वीडियो देख के जाइएगा तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। कुल 5 भाग कौन कौन है? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन है? पहले कुल था, उसके बाद ग्राम था, उसके बाद विश्व था, उसके ऊपर जन था, उसके ऊपर राष्ट्र था। ग्राम के मुखिया ग्रामणी, विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था, और एवं जन का शासक राजन कहलाता था। राजाधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन, राजाधिकारियों में कौन प्रमुख थे? पुरोहित एवं सेनानी। वरिष्ठ दृढ़वादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वरिष्ठ दृढ़वादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सुत रथकार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। सुत रथकार व कमांदी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, सुत रथकार व कंदामनी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? रत्नी कहे जाते थे। और इसकी करीब कितनी संख्या थी? राजा सहित करीब कितनी संख्या थी? तो 12। पूरप दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। पूछा जाएगा, जनता को देखने वाले गुप्तचर कौन थे? पूरप, दुर्गपति एवं स्पर्श। अगला पॉइंट है, दिशा, उत्तरवैदिक शब्द और राजा का नाम। उस समय कौन राजा था? पूर्व दिशा का उत्तरवैदिक शब्द क्या है? प्राची शब्द है। और पूर्व दिशा का राजा का नाम क्या था? सम्राट। और पश्चिम दिशा का उत्तरवैदिक शब्द क्या है? प्रतीची। पश्चिमी दिशा का उत्तरवैदिक शब्द प्रतीची है। और पश्चिमी दिशा का राजा का नाम क्या है? स्वराष्ट्र। उत्तर दिशा का उत्तरवैदिक शब्द क्या है? उदीची। और उत्तरवैदिक राजा का नाम क्या है? विराट।
मध्य दिशा का उत्तर वैदिक शब्द क्या है? यहाँ पे नहीं दिया है, ये पता नहीं है, लेकिन राजा का नाम है उत्तर दिशा, मतलब मध्य दिशा का राजा का नाम राजा था। और दक्षिण दिशा का राजा का नाम क्या था? भोज। दक्षिण दिशा का राजा का नाम भोज था। अगला पॉइंट, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। पूछा जाएगा गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वाजपति उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। इसे कौन न्याय करेगा, इसमें पता नहीं लगा है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। मतलब उस समय था स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन थी? सभा एवं समिति थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी कि या नहीं ले सकती थी? ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। युद्ध के लिए ग्विष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ क्या है? गायों का खोज। क्वेश्चन पूछा जाएगा युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों का खोज। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? रावी नदी या पुराना नाम है पुरुषनी नदी। और यह भी पूछा गया है दशराग युद्ध कितने जनों के बीच हुआ? सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुआ। उपनिषदों की कुल संख्या है 108। क्वेश्चन है उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? 4। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन कौन थे? पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। मतलब उस समय जो ये विभाजन हुआ, जो कोई कार्य करता था उसी के अनुरूप, जैसे कोई राष्ट्र का रखवारी कर रहा है उसको क्षत्रिय बोला गया। ये काम के आधार पर बांटा गया है जाति को। कौन कौन था? ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य, शूद्र। जो पूजा पाठ करते थे उनको ब्राह्मण कहा गया। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय, मतलब इस मंडल में कहा गया है कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय, उनकी भुजाओं से वैश्य और उनकी जांघों से क्षुद्र एवं पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, मतलब उसमें पिता को प्रधान मानता था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या था? परिवार या कुल, जिसकी मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। जिसको क्या कहते थे? कुलप। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। और स्त्रियां जो है इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा की प्रचलन नहीं थी। और इस समय जो ये ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक समाज में बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। देखिए उस समय भी था, जो बहुत पुराना काल है, उस समय भी था विधवा को जीने का अधिकार था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि विधवा को जीने का अधिकार नहीं दिया गया। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर के साथ विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गर्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। मतलब स्त्रियां शिक्षा उस समय ग्रहण कर सकती थी ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन भी है। लेकिन इनको गर्गी ने क्या कहा है? गर्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती माना है, यानी दिया है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। देखिए दोस्तों, वहां पे भी नशीला पदार्थ था, सोमरस। आज तो क्या क्या हो गया है। आर्यों के लिए मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। यह वनस्पति से बनाया जाता था। ये जो है सोमरस कैसे बनता था? वनस्पति से। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। एक वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उष्निस। अंदर पहनने वाले कपड़े का नवी कहा जाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, आर्य समाज में जो है
अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन कौन वस्त्र था? एक में वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उष्णीष। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक, चवाक जो है दर्शन है, और इसके प्रवर्तक कौन थे? चवार्क। चवार्क का चवार्क ही प्रवर्तक था। योग का प्रवर्तक कौन था? पतंजलि। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाबा रामदेव जी का अगर आपके माइंड में क्लिक होगा तो जैसे योगा करते हैं तो ये याद ही हो जाता है। योगा मतलब पतंजलि, उनका ब्रांड भी है पतंजलि। योग पतंजलि। साख्य कपिल। साख्य के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। न्याय के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। न्याय के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? बादरायण। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? बादरायण। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन थे? कनाद या उलुक। वैशेषिक के प्रवर्तक कौन थे? कनाद या उलुक। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूतकीरा। धूर्तकीरा मतलब पूछा जाएगा आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, धूतकीरा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। गायों को अघन्या मतलब न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गायों को अघन्या माना गया, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणियों में रखा गया। मतलब गाय को ऐसा माना गया से उसको नहीं मारा जाए। गाय की हत्या करने वाला या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाल की व्यवस्था की गई थी। और ये सही भी था काफ़ी हद तक, क्योंकि गाय दूध देती है, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को वेदों में क्या दंड दिया गया? मृत्युदंड अथवा वेदों से देश से निकाल की व्यवस्था की गई थी। गायों को मारने वालों को क्या किया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था या देश से बाहर निकाल दिया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस। तांबे की लोहित अयस कहा जाता था, और तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पन्नी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पन्नी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। मतलब वस्तु से वस्तु बदला जाता था उस समय। देन लेन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट कहा जाता था, यानी सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता? वेकनॉट, या उसको क्या कह सकते हैं? सूदखोर। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि को पूजी जाती थी। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसे पूजा जाता था? अग्नि को। ऋग्वेद में
उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सरस्वती को मानी जाती थी और सबसे पवित्र भी मानी जाती थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती। या पूछा जाएगा सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है ऋग्वेद में? सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद में गंगा का कितना बार उल्लेख है? 1 बार है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद में यमुना का कितना बार उल्लेख है? 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। ऋग्वैदिक नदियां प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है? सॉरी, ऋग्वैदिक नदियां जो है, ऋग्वैदिक नदियां प्राचीन नाम, आधुनिक नाम अभी क्या नाम है उसका? कुंभ नदी का कुरम नाम है। कुंभ नदी का आधुनिक नाम क्या है? कुरम। कुंभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। कुंभा नदी का आधुनिक नाम काबुल है। बितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। बितस्ता नदी का आधुनिक नाम झेलम। आस्किनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। आस्किनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। सतुर्दी नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। सतुर्दी नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। बिपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? ब्यास। बिपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? ब्यास। सादानीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है? गंडक। सादानीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है? गंडक। दस धदती नदी का आधुनिक नाम क्या है? घग्घर। दृश्य धदती नदी का आधुनिक नाम क्या है? घग्घर। दृश्य धदती नदी का आधुनिक नाम क्या है? घग्घर। गोमती नदी का आधुनिक नाम क्या है? गोमल। गोमती नदी का आधुनिक नाम गोमल। सुवस्तु नदी का आधुनिक नाम क्या है? स्वास्थ्य। सुवस्तु नदी का आधुनिक नाम क्या है? स्वास्थ्य।